बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल देसी पकवान। तो आज हम देसी पकवान में बना रहे हैं कोकोनट के लड्डू बना रहे हैं हम। तो कभी कभी दिल करता है कि रमज़ान में जितना भी चटपटा हो कुछ मीठा खाने को कभी कभी दिल करता है। तो जब आपका दिल करे तो घर में कोकोनट मौजूद हो तो घर की चीज़ों से हम बनाएंगे तो बेकरी से ज़्यादा अच्छे बनाएंगे कोकोनट के लड्डू। तो जिसके लिए मुझे चाहिए इस तरह का कोकोनट आपने ले लेना है। अगर आपको बाज़ार से आसानी से करीब से नहीं मार्केट से मिलता तो आपने कोकोनट साबुत लेके उसको पानी में भिगो देना है और उसका ब्राउन छिलका उतार के इस तरह आपने कद्दूकश कर लेना है। तो ये मैंने एक बाउल लिया है तो 1.5 बाउल हम लेंगे। इस तरह कद्दूकश मैंने किया है। ये वाला नारियल का एक बाउल मैंने ये वाला ले लिया है। तो अभी हाफ बाउल हम और लेंगे। तो आपने ये घर में तैयार कर लेना है। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होगी ये दूध है, जितना इसमें ऐड होगा हम उतना ही डालेंगे। और ये हाफ कप जो है चीनी का है और 2 चम्मच हम इसमें घी के डालेंगे। और ये 3 किस्म के कलर है तो ये इसमें जाएंगे। और इलायची डालेंगे इसमें। आप अपनी मर्ज़ी का फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसमें इलायची बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। तो कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है। तो आपने आँच को भी देख लेना है। इस तरह हमने बिल्कुल स्लो पे रखा हुआ है। तो इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच घी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो डालें। घी का हम कम इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना आपने। इसमें चला गया हम इसमें नारियल को रोस्ट करेंगे इस तरीके से। तो आँच को आपने बिल्कुल हल्का रखना है। अगर आपने आँच तेज़ रखी तो ये नारियल जल जाएगा जिससे कड़वाहट पैदा होगी, मिठाई फिर अच्छी नहीं बनेगी। 1.5 कप मैंने बाउल जो है वो ले लिया है नारियल का। तो आप घर में बना सकते हैं, बाज़ार से भी बआसानी ये नारियल का पाउडर मिल जाता है। तो आपने वीडियो को पूरी तफसील से देखना ताकि आपको पूरी समझ आ सके, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता चले कि हम किस तरह रेसिपी बनाते हैं। तो साथ साथ आपने चलाते रहना है। थोड़ा देर हम इसको रोस्ट करेंगे। नारियल की खुशबू थोड़ी सी आना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें दूध वगैरह डालेंगे। तो देखें नारियल की खुशबू हल्की हल्की आना शुरू हो गई है। तो हम इसको मुसलसल चला रहे हैं। इस तरीके से आपने भी चलाते रहना है। इसको चूल्हे पर रख के छोड़ नहीं देना क्योंकि ये फ़ौरन जल जाएगा नीचे से। तो अभी हम इसमें हाफ गिलास दूध का डाल रहे हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम और डालेंगे वरना नहीं डालेंगे। तो अभी हम डाल देते हैं थोड़ा सा और। इसमें हम इलायची का फ्लेवर दे रहे हैं, इलायची डालेंगे इसमें। का पाउडर है ये इसमें डालेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से चला लेते हैं। ध्यान से रखना है कि बहुत ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं होने देना, बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होना चाहिए। चीनी ये हाफ प्याली डालेंगे। तो मीठा अपने हिसाब से आपने रखना है, जो भी आप जितना भी मीठा खाते हैं आप उसी हिसाब से मीठे को डालें। हाफ प्याली डालिए। अभी हम इसको चलाते रहेंगे मुसलसल ताकि चीनी इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखें अभी थोड़ा सा ये स्टिकी है। तो अभी हम इसको ड्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना, बहुत ही ध्यान से ये रेसिपी बनानी है। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट करें। हमने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें प्रमोट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो नए आने वालों की, ताकि वो आगे बढ़ सकें और काम कर सकें। तो ये रेसिपी उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और रमज़ान में बहुत ही जैसे हमें मौका मिलेगा हम रेसिपियाँ बनाएंगे। सकते हैं हम बहुत कम रेसिपियाँ बनाएं तो आपने हमें प्रमोट ज़रूर करना है। तो अभी हम इसमें 3 से 4 चम्मच वो डाल रहे हैं खुश्क दूध। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो हम नेस्ले का डाल रहे हैं। यदि 3 चम्मच मैंने डाल दिया। मिठाई बहुत अच्छी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी ये इस शक्ल में आ चुकी है, ये डो की शक्ल में। तो ना ही बहुत ज़्यादा स्टिकी है और ना ही बहुत ज़्यादा ड्राइड है। तो अभी हम इसको चूल्हा बंद कर देते हैं और एक खुले मुंह वाले बर्तन में बाउल में निकाल लेते हैं। तो आगे बताते हैं कौन सा स्टेप करना है। तो अभी हमने इसको एक बाउल में निकाल लिया। तो अभी हम इसको 3 हिस्सों में थोड़ा सा डिवाइड करेंगे इस तरीके से अलग अलग। तो हमने इनको कलर देना है थोड़ा थोड़ा। तो इन तीनों में हम थोड़ा थोड़ा कलर डालेंगे इस तरीके से। तो इसमें हम येलो डाल रहे हैं। तो आपने इस तरीके से, अभी थोड़ा सा गर्म है तो आपने गर्म में ही मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर कलर सही मिक्स नहीं होगा। तो ये देखें इसमें येलो कलर आ गए, ये मिक्स हो गए। तो अभी हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा
रेड कलर है इस तरीके से। अभी हम इसमें डालेंगे ये ग्रीन कलर थोड़ा सा। तो ये देखें इन तीनों को मैंने कलर दे दिया इस तरीके से। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, तो बाद में हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अभी ये ठंडे हो चुके हैं तो हम इनके लड्डू बनाते हैं। तो आपने इस तरह जितने साइज़ के आपने बनाने हैं ना, आप उतना उतना ले लें। तो इस तरह हम बनाते जाएंगे, अलग अलग रखते जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखें पीले रंग के मैंने लड्डू बना लिए, और ये जो बाकी के हैं ये भी मैं अभी इसी तरीके से बनाऊंगी। अगर हाथों के साथ चिपके तो आपने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, ये गिले कर लेने हैं, फिर ये मिक्सर चिपकेगा नहीं। तो बाकी मैं बनाती हूँ इसी तरीके से। तो ये देखें ये तीनों के मैंने इस तरह लड्डू बना लिए। तो ये थोड़ा सा नारियल हमने बचा लिया था इसका बुरादा। तो अभी हम करते हैं एक एक लड्डू को उठाते हैं और इसमें कोटिंग करते हैं इस तरीके से। सारों को हमने इसी तरह कोटिंग करनी है। ये थी हमारी आज की वीडियो नारियल के लड्डू। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और ये ईद पे स्पेशल आप गेस्ट के लिए बना सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो अल्लाह ने के बाद।